नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज हम लेकर आए हैं एक और धमाकेदार खुशखबरी जो आपके जीवन में अपार खुशियां और असीम संभावनाओं के द्वार खोलने वाली साबित होने वाली है। ये खबर आपके लिए, आपके परिवार के लिए धन, वैभव, यश और कीर्ति का रास्ता बनाएगी। और यह सब संभव हो रहा है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और एपीडा के ठोस प्रयासों से। तो शुरू करते हैं इस बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी से आप लोगों को रूबरू कराने का। तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है। आलू से जुड़ी हर जेन्युइन और ऑथेंटिक और सबसे पहले आने वाली ग्राउंड रिपोर्ट अपने मोबाइल पर पाने के लिए जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर करते हुए जंगल में आग की तरह फैला दिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा जो मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के सीनों को छलनी करने का काम करेगा। किसान साथियों, आलू निर्यात से जुड़ी खबरें जो भी हमने बताई हैं कोई हवाई नहीं रही हैं। ये हमेशा से सटीक, प्रमाणिक और पत्थर की लकीर ही साबित हुई हैं। यही वजह है कि हमारी रिपोर्टों को आज बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स प्रमुखता से प्रकाशित और प्रसारित कर रहे हैं। चाहे वो आलू निर्यात से जुड़ी कोई अहम और छोटी खबर ही क्यों ना हो। अब जरा ध्यान से आप लोगों को समझना है। अब तक क्या होता था, विदेशों को आलू एक बड़े स्तर पर जो निर्यात होता था, लेकिन या तो निर्यातक उस जानकारी को आप तक नहीं पहुंचने देते थे, दबा लेते थे, या फिर व्यापारी और कोल्ड स्टोरेज मालिक आप लोगों को मिलकर अंधेरे में रखते थे और अपनी तिजोरियां भरते थे। आलू निर्यात जैसी सूचनाओं को ऐसे गोपनीय रखा जाता था जैसे कोई बेशकीमती हीरा हो जिस पर किसी की नजर ना पड़ जाए। अगर कोई किसान हित में जो रिपोर्ट आ रही है ग्राउंड से वो बता देता तो उस पर आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लगा दी जाती थी। साथ ही ये बोला जाता था ये मरवा देगा। यानी कि किसानों को एक बड़े स्तर पर इतना कंफ्यूज, उनका ब्रेन मैपिंग करके ब्रेन वॉश कर दिया जाता था कि किसानों को लगता था ये सही कह रहे हैं, वो गलत कह रहा है। और इसी भ्रम को पुख्ता करने के लिए ये सभी मिलकर कोल्ड स्टोरेज पर आलू के रेटों को भी प्रति कट्टा कोई 200 गिरा देता था, कोई 100 गिरा देता था, ताकि किसानों की सहानुभूति बरकरार उनके ऊपर बनी रहे और वो उनके आलू को सस्ती दरों पर खरीद कर मोटी रकम जो है छाप सके। यानी फायदा चारों तरफ से इन्हीं लोगों का होता था। किसानों को डर और भ्रम और नुकसान का एक बड़ा झांसा देकर इन्हें सस्ता आलू, बड़ा स्टॉक और उस पर मोटा मुनाफा कमाने का मौका मिल जाता था। आज जब मैंने कई क्षेत्रों पर सर्वे किया ना तो मालूम पड़ा कि किसानों को जानकारी तनिक नहीं थी। लेकिन किसान साथियों, अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। अब आपको एकदम सही और सटीक जानकारी मिल रही है। अब आपको सच समय से बताया जा रहा है और यही वजह है कि आज सोनू चौधरी पर किसानों का भरोसा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब आते हैं असली धमाके पर जो आपकी जिंदगी में ऐसा उजाला कर देगा जो वर्षों तक आप याद करते रहेंगे। किसान साथियों, अंतर्राष्ट्रीय आलू बाजार में इस समय बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। जिन देशों पर अब तक वैश्विक राशन और प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी रही है वहां उत्पादन, आपूर्ति दोनों स्तरों पर बढ़ी है, दबाव बढ़ गया है। यूरोप में ऊर्जा दरों में उछाल और प्रतिकूल मौसम ने आलू पर आधारित राशन और उद्योग की खपत को काफी बढ़ा दिया है। वहीं चीन में उत्पादन से लेकर निर्यात तक की प्रक्रिया बहुत ज्यादा सुस्त पड़ी हुई है। इसी बदली हुई वैश्विक स्थिति के बीच उत्तर प्रदेश का विभिन्न प्रजातियों का आलू धीरे धीरे मजबूती के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत टिकाऊ जमीन जो है बनाता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जिलों के खेतों में उगाया किसानों द्वारा जा रहा आलू अब केवल स्थानीय व्यापार या देश की खपत तक सीमित नहीं रह गया है। बीते कुछ वर्षों में यहाँ की खेती का स्वरूप एकदम बदल गया है और किसान अब ऐसी किस्मों पर डाइवर्ट हो रहे हैं, ऐसी किस्मों पर निर्भर हो रहे हैं
जिनकी मांग विदेशी खाद्य और प्रोसेसिंग उद्योग में लगातार बनी हुई है। इसका असर यह हुआ है कि खेतों से निकलने वाला प्रोसेसिंग और राशन आलू अब सीधे प्रोसेसिंग यूनिट्स और विश्व निर्यात श्रृंखलाओं का हिस्सा बनने लगा है। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण खेती और बाजार के बीच बढ़ता सामंजस्य है, जिसे हम तालमेल भी बोलते हैं। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसानों द्वारा 3797, एलआर, सूर्या, संटाना, चिप्सोना जैसी किस्में जो है किसान अपना रहे हैं, उगा रहे हैं, जो गुणवत्ता, आकार और राशन के साथ साथ प्रोसेसिंग क्षमता के लिहाज से अंतरराष्ट्रीय मानकों पर भी खरी उतर रही हैं। इन किस्मों की वजह से आलू का उपयोग केवल सब्जी के रूप में नहीं है, बल्कि चिप्स भी है, फ्रेंच फ्राइज भी है, स्टार्च भी है और अन्य घरेलू और औद्योगिक उत्पादों में भी किसान सदी बढ़ा है, जिससे किसानों को पहले की तुलना में इस बार बेहतर मूल्य मिलने वाला है। विदेशी मांग का असर साफ अभी से दिखाई दे रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में भारतीय आलू की आपूर्ति लगातार बढ़ रही है और इस आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पक्की फसल में हाथरस, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, फर्रुखाबाद समेत 9 जिलों से जाएगा। आलू निर्यात से जुड़े कारोबारी जिनमें परवेज अहमद हैं, अजय पटेल हैं, सलीम वोरा है, मनप्रीत सिंह डोंगर है, इन लोगों का कहना है कि समय पर उपलब्धता, प्रतिस्पर्धी लागत और स्थिर गुणवत्ता के कारण भारतीय राशन आलू और प्रोसेसिंग आलू को विश्व में इस समय पर प्राथमिकता जो है मिल रही है। इसका लाभ सीधे खेत तक जो है पहुंचना शुरू हो रहा है। आने वाले महीनों में फरवरी और मार्च में ये गतिविधियां और तेज होने वाली हैं, क्योंकि विदेशों में वही आलू भेजा जाता है जो कोल्ड स्टोरेज में पूर्ण रूप से ठंडा हो चुका हो, क्योंकि विदेशों की दूरी तय करने में 15 से 20 दिन का समय लगता है और आलू निर्यात में उन्हीं प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी कीपिंग क्वालिटी और सेल्फ लाइफ लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल और बढ़िया और मजबूत हो। उन आलू में शुमार होता है राशन आलू जो होते हैं, जिसे टेबल पटेटो बोलते हैं, इनमें 3797, सिंदूरी और हॉलैंड। और प्रोसेसिंग आलू की बात करें तो एलआर, संटाना और विनर। अप्रैल के अंतिम हफ्ते से अफ्रीकी देशों के लिए 3.48 लाख टन आलू भेजे जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जो नवंबर माह तक हर माह इतनी ही क्वांटिटी में जाएगा। जबकि मई के मध्य से नवंबर तक खाड़ी देशों में, जो कि सऊदी अरब है और भी कई देश हैं, 6.20 लाख टन आलू हर महीने नियमित आपूर्ति शुरू होने की तैयारी हो चुकी है। कई देशों ने यूरोप और चीन से होने वाली अनिश्चित आपूर्ति के कारण भारत को एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में चुना है। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक इलाकों में नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। जो उत्तर प्रदेश के 9 जिले हैं, यहां के किसानों के लिए यह बदलाव केवल बाजार विस्तार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खेती की सोच में भी जो है परिवर्तन लेकर आया है। अब फसल का चयन अनुमान या परंपरा के आधार पर नहीं करते किसान, बल्कि मांग और अनुबंध को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। निर्यातकों द्वारा जो हमारे यहां से आलू को भेजेंगे, पहले से जो तय शर्त हैं, उन शर्तों पर खेतों में खड़ी फसलों को देखकर एडवांस में खरीद और मंडी पर निर्भरता को काफी हद तक कम कर दिया है। सरकारी और निर्यात से जुड़ी हुई एजेंसियों की सक्रियता भी इस प्रक्रिया को और ज्यादा गति प्रदान कर रही है। गुणवत्ता परीक्षण, किस्मों में क्वालिटी का चयन, 3797 भी तमाम तरह की क्वालिटी होती है, तो क्वालिटी वही चाहिए जो विदेशों की डिमांड में है और विदेशी मानकों के अनुरूप है। तो ऐसे में इस पर अभी से जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जब अप्रैल मई में शुरुआत होगी सप्लाई देने की, तो कोई अड़चन ना आए। विदेशों में आलू ठंडा होने पर ही जाता है, ना कि खोदा और भेज दिया। हाइब्रिड आलू तो किसी भी देश में जाता नहीं है। इससे किसानों को यह स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि यदि उत्पादन तय मानकों के अनुरूप हो तो वैश्विक बाजार उनके लिए खुला हुआ है और मजबूती आएगी उसमें। आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाला 3797, चिप्सोना, एलआर, संटाना, विनर, सिंदूरी, हॉलैंड आलू कई अलग अलग रास्तों से बाजार तक पहुंच रहा है। एक हिस्सा विदेशी आपूर्ति श्रृंखला के द्वार खोले हुए, जबकि बचा हुआ हिस्सा देश के बड़े उपभोक्ता बाजारों, प्रसंस्करण इकाइयों की जरूरतें पूरी कर रहा है। नेपाल की जरूरतें पूरी कर रहा है, बांग्लादेश की जरूरतें पूरी कर रहा है, श्रीलंका की जरूरतें पूरी कर रहा है, ओमान की जरूरतें पूरी कर रहा है। इससे
जिलों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह जो है काफी बड़े स्तर पर बढ़ा है और कृषि से जुड़े हुए अन्य व्यवसायों को भी मजबूती मिली है। प्रदेश का यह अनुभव यह दर्शाता है कि जब खेती, तकनीक और बाजार एक दूसरे से जुड़ते हैं तो परंपरागत फसल भी वैश्विक व्यापार का हिस्सा जो है बन जाती है। यह बदलाव केवल एक उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं तो भारतीय किसान अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति व्यवस्था में स्थायी भूमिका जो है निभा सकते हैं। आलू उत्पादक इलाकों में इस समय खेती के साथ साथ व्यापार की तस्वीर भी जो है बदली हुई नजर आ रही है। खेतों में खड़ी फसल को लेकर जो अभी खुदाई होनी है मार्च में, उसके लिए अब केवल मंडी का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि राशन आलू हो चाहे प्रोसेसिंग आलू हो, दोनों के लिए इस समय पर एडवांस में सौदे जो हैं खेतों पर हो रहे हैं। निर्यात से जुड़े हुए कारोबारी सीधे खेतों तक पहुंचकर फसल की गुणवत्ता देख रहे हैं, फसल का साइज कैसा है और क्या उत्पादन क्या आ सकता है एक बीघा में, उसका आकलन कर रहे हैं और उसी के आधार पर जो है किसान साथियों इस समय पर बुकिंग की जा रही है। इस बार खास बात यह है कि निर्यातक केवल प्रोसेसिंग किस्मों तक ही सीमित नहीं है। जैसे कोई एक प्रोफेसर फर्जी डिग्रीधारी बता रहे हो कि प्रोसेसिंग आलू जाता है, लेकिन उससे पहले माधर चौध ने एक दिन भी नहीं बताया था कि आलू जाता है, तब तो व्यापारी कुल मालिक की भाषा बोलता था। अब बात करते हैं बल्कि राशन आलू जो विदेशों की बाजार से जो नियमित मांग आ रही है, अफ्रीका है, पश्चिम एशिया के कई देशों में बड़े आकार के सामान्य आलू की जरूरत होने के कारण खेतों में खड़ी फसल को पहले से ही बुकिंग किया जा रहा है। इससे किसानों को यह भरोसा तो मिल रहा है कि उनकी उपज का बाजार पहले से सुरक्षित है। आलू निर्यात कारोबार से जुड़े हुए अजय पटेल का यहां तक कहना है कि इस सीजन में जोखिम लेने की बजाय पहले से सौदे करना ज्यादा व्यवहारिक हो गया है। उनके अनुसार खेतों में जाकर फसल देखकर बुकिंग करने से उनके जैसे तमाम निर्यातकों को गुणवत्ता का भरोसा मिलता है और किसानों को उनकी उपज की कीमत भी मिलती है, एक स्पष्ट बाजार मिलता है। उन्होंने बताया कि राशन आलू के लिए भी अब एडवांस भुगतान और चरणबद्ध उठान की व्यवस्था जो है बनाई जा रही है। प्रोसेसिंग आलू के निर्यात से जुड़े, भाई प्रोसेसिंग आलू का निर्यात एक्सपोर्टर अलग होते हैं, तो सलीम बोरा है, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि चिप्स और फ्रेंच फ्राइज उद्योग के लिए कच्चे माल की निरंतरता सबसे जरूरी होती है। इसी कारण निर्यातक बुआई के बाद से ही किसानों से संपर्क करते हैं और फसल खड़ी होने पर अनुबंध पक्का कर लिया जाता है एडवांस कुछ देकर। इससे न तो किसान को मंडियों में भटकना पड़ता है और न ही व्यापारियों के आगे पीछे ये तू ही खरीद ले या हमारा जा रही टी खरीद जावे। तो इससे क्या होता है, न तो निर्यातक को अंतिम समय पर माल की चिंता रहती है और न ही भेजने की। वहीं दूसरे एक्सपोर्टर केशव भाई पटेल से जब हमने जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है जब राशन आलू और प्रोसेसिंग आलू दोनों ही विदेशों को निर्यात किया जाना है और प्रदेश में प्रोसेसिंग और राशन आलू दोनों की खेती इस बार संतुलित रूप से हुई है। यही वजह है कि विदेशी खरीदार अलग अलग श्रेणी के आलू के लिए यहां से आपूर्ति जो है हमेशा के लिए सुनिश्चित करना चाहते हैं। वे कह रहे हैं पहले केवल प्रोसेसिंग किस्मों पर ही आलू निर्यात का जोर रहता था, यानी प्रोसेसिंग आलू ही जाता था, लेकिन इस बार सामान्य आलू जो राशन आलू है वो भी अंतरराष्ट्रीय जरूरतों के अनुसार खरीद कर भेजा जाएगा। अफ्रीकी बाजारों में काम कर रहे निर्यातक परवेज अहमद खान ने बताया कि कई देशों में आलू सीधे उपभोक्ता बाजारों में जाता है और जहां से प्रोसेसिंग के ज्यादा महत्व वहां आकार और स्टोरेज क्षमता का होता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का राशन आलू उनके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त साबित जो है इस समय पर हो रहा है। उन्होंने जब और ज्यादा हमने खुलेदा तो कहा कि इसी मांग के चलते खेतों में खड़ी फसल के लिए पहले से ही जो है सौदे किए जा रहे हैं ताकि कोल्ड स्टोरेज में सप्लाई शुरू होने तक मानकों के अनुसार आलू जो है ठंडा हो जाए और लोडिंग में कोई रुकावट ना आए। निर्यातकों का मानना है कि एडवांस बुकिंग की यह व्यवस्था किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद और गेम चेंजर साबित होगी। फसल खुदने से पहले ही दाम तय होने से बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम हो जाता है और किसान बेहतर योजना बनाकर अपने आलू की बिक्री कर पाते हैं। इसके साथ ही खेत पर सीधी खरीद से बिचौलियों की भूमिका भी सीमित जो है हो रही है। आलू निर्यात को लेकर जब हमने अपने ही सादाबाद क्षेत्र के किसान जिनमें विपिन चौधरी, ओमवीर सिंह, गंभीर सिंह, एडवोकेट राजेश चौधरी हैं, तो मैं सैकड़ों किसानों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि भैया निर्यात के बारे में तो हमें ना तो कोल्ड मार्केट जानकारी देता ना व्यापारी देता,
तो उन्होंने आलू निर्यात के कदम का स्वागत किया है। बहुत किसान तो ऐसे भी मिले जिन्हें मीडिया के माध्यम से आलू के वैश्विक निर्यात की जानकारी मिले, तो उन्हें आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि आलू का विदेश निर्यात होता है। अगर किसी ने बताया तो बस प्रोसेसिंग होता है, जैसे फर्जी डॉक्टर बता रहा हो। उल्टा ये लोग सोनू चौधरी जैसे यूट्यूबरों के प्रति किसानों को भटकाते हैं, जिससे उन्हें सस्ते दरों पर आलू मिल जाए। किसानों की टीस थी कि हमारा ही आलू और हमें ही आलू एक्सपोर्ट संबंधी जानकारी से अंधेरे में रखा गया। आज हम वहीं के वहीं हैं और ये लोग बुलंदियों पर हैं। किसान विपिन चौधरी से जब हमने कुरेदे तो उन्होंने बताया हम कई साल से 37-97 किस्म कर रहे हैं, लेकिन इस बार फर्क साफ दिखाई दे रहा है। फसल अभी खेतों में खड़ी है और जो निर्यात करने वाले लोग हैं वो साइज क्वालिटी देखकर दाम तय कर गए हैं, बतौर एडवांस भी दे गए हैं। पहले खुदाई के बाद मंडी का इंतजार रहता था, अब फसल खुदाई से पहले ही 600 से 650 रुपए प्रति कट्टे का सौदा हमारा पक्का हो गया है। इससे नुकसान डर काफी कम जो है हो गया है। 600 से 650 रुपए प्रति कट्टा छट्टा वो भी 37-97 आलू। तो किसान जो ओमवीर सिंह है उन्होंने बताया कि हम तो भैया चिप्सोना आलू करते हैं और चिप्सोना आलू प्रोसेसिंग के लिए होता है, लेकिन पहले सही खरीदार नहीं मिल पाते थे। इस बार अभी से जो है, क्योंकि अभी खुदाई में 1.5 महीने का समय है और अभी से एक्सपोर्टर आने लग गए हैं और खेत में खड़ी फसल की बुकिंग जो है 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा चल रही है और हमारा आलू एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है। ये जानकर मनोबल जो है हमारा और बढ़ा है और मेहनत का सही दाम भी मिलने की उम्मीद जो है आगे जगी है। गंभीर सिंह से जब कुरेदा गया तो उन्होंने बताया कि भैया हम तो सिंदूरी आलू, सेंटेना और 37-97 करते हैं, दो तीन किस्म लगाते हैं। एक तरफ प्रोसेसिंग आलू है तो दूसरी तरफ राशन आलू है। तीनों ही के जो है सौदे अलग अलग जो है एडवांस में हुए हैं। सिंदूरी आलू 650 रुपए से लेकर 700 रुपए कट्टा, 37-97 आलू 600 से 650 और एक खेत के जो है 700 रुपए कट्टा। संताना आलू 700 से 800 रुपए प्रति कट्टा एडवांस में सौदे हुए हैं। अब हम खेती करते हैं लेकिन अंदाजे से नहीं, हिसाब से। वहीं हमारे एक विशेषज्ञ एडवोकेट हैं, वकील हैं राजेश चौधरी, उन्होंने बताया पहले सिर्फ आलू जो है 20 तक सीमित था, लेकिन अब इसका बाजार जो है बन रहा है। इस बार निर्यात के लिए खेत में खड़ी फसल की डील 650 से 700 रुपए प्रति कट्टा हो गई है। मंडी में भाव गिरने का अब कोई डर नहीं है। अगर यही सिस्टम चलता रहा, निर्यात एक बड़े स्तर पर होता रहा, तो किसानों को हर साल जो नुकसान उठाना पड़ता है वो उठाना नहीं पड़ेगा। निर्यातकों द्वारा खेतों पर एडवांस में सौदे होना पक्के आलू में तेजी के बड़े संकेत दे रहा है। इसलिए किसान साथी मैं फिर कह रहा हूं, कभी भी इस समय मंडियों में आ रहे कच्चे हाइब्रिड आलू से पक्के स्टोरेज वाले आलू की तुलना मत कीजिए, क्योंकि हाइब्रिड आलू का कोई विदेशों को निर्यात नहीं होता है। जो लोग आज बम्पर पैदावार का हल्ला उड़ा रहे हैं ना, असल में ये वही लोग हैं जो आलू का बफर स्टॉक अपने हाथों में लेना चाहते हैं, सस्ते में लाखों करोड़ों पैकेट खरीदना चाहते हैं और किसानों को डराकर भविष्य का खेल जो है खेल रहे हैं। हमारे द्वारा जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की जा रही है तो यही लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनको सस्ते में आलू चाहिए। इनके सारे अरमानों पर पानी फेरने में कोई कोर कसर बाकी नहीं सोनू चौधरी छोड़ रहा है। तो ये लोग खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं, तमाम तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि ये सब ये काम के लिए हो रहा है। कुछ लोगों को हमारी रिपोर्ट इसलिए भी चुभ रही है क्योंकि हम लगातार किसानों की हक की आवाज उठा रहे हैं। जब किसान की फसल झुलसा रोग की चपेट में आकर बर्बाद हो रही है, जब उसकी मेहनत, उसकी लागत और उसका भविष्य खतरे में है, तब हम उसकी वेदना और दर्द को अपने दर्शकों तक जो है पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही बात पर कुछ लोग नहीं, बहुत लोग किसान साथी बौखला रहे हैं। अखबारों, न्यूज चैनलों में आलू निर्यात की खबरें जो चल रही हैं और यहीं से इनका असली दर्द जो है शुरू हो रहा है। ये लोग एक ही रटी रटाई लाइन जो है दोहराते हैं, चाहे चैनलों के कमेंट में देख लो या आप आपस में वार्ता में देख लो, इससे कोल्ड बढ़ जाएंगे। किसानों को आलू बिक्री करने से रोका जा रहा है। कोल्ड भरने की तिगड़म जो है चल रही है, ऐसी खबरें निकालकर ये कोल्ड वाले चला रहे हैं। किसान साथियों, आप जरा ठहर कर सोचिए, ये वही लोग हैं जो आलू कारोबार से जुड़े हुए सटोरिया, जो सट्टा खेलते हैं, ज्वारी हैं, व्यापारी और स्टॉकिस्ट हैं। इनका मकसद साफ है, किसानों से सस्ती दरों पर आलू खरीदना है और भारी स्टॉक अपने हाथों में लेकर उस पर लाखों करोड़ों रुपए जो है मुनाफा के तौर पर कमाना है।
इनमें दम नहीं है कि ये 700-800 रुपए प्रति कट्टा आलू खरीद सकें। ये तो एक्सपोर्टर हैं जो सौदे एक्ट बुक कर रहे हैं, एडवांस बुकिंग। इसलिए पूरा माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि किसान डर जाएं, घबरा जाएं और औने पौने दामों पर आलू बेच दें। और किसान साथियों, जब भी शुरुआती कोल्ड स्टोरेज से निकासी का दौर शुरू होता है, हर साल यही आय तौबा मस्ती है, आलू निकालो, आलू बेको, जो भाव मिले लो। लेकिन बावजूद इसके देश में पैदा होने वाला आलू नवंबर दिसंबर तक भी पूरी तरीके से नहीं निपट पाता, वो जनवरी तक आ जाता है। फिर ये कैसे संभव है कि फरवरी मार्च में खुदने वाला पक्का आलू, जो साल भर का आलू होता है, एक झटके में खत्म हो जाए। ये लोग हाइब्रिड आलू की तुलना पक्के आलू से करके किसानों को भ्रमित करना चाहते हैं, ताकि इन लोगों को 200-300 रुपए प्रति कट्टा का आलू माहौल बनाकर मिल जाए। जबकि इतिहास गवाह है, पिछले सालों में जनवरी में भी यही आलू जो हाइब्रिड कच्चा आ रहा है 200-300 के आसपास बिकता है। सबसे बड़ा सच यह है कि अगर किसान इनके बहकावे में आकर सस्ते दामों पर आलू बेच भी जाएगा, तो वो आलू न तो मंडी में जाएगा, न सस्ती दरों पर खुले बाजार में बिकेगा। वही आलू कोल्ड स्टोरेज में पुनः चला जाएगा। लेकिन तब वो किसान का नहीं, वो इन सटोरियों का, व्यापारियों का, स्टॉकिस्टों का। बाद में मंडियों में कृत्रिम कमी दिखाकर तेजी बनाएंगे ये लोग, और मुनाफा भी यही लोग काम आएंगे। उस समय किसान सिर्फ हाथ मलता जो है रह जाएगा। इसलिए किसान साथियों, सवाल सीधा है, आलू आपका है, मेहनत आप लोगों की है, जोखिम आपने उठाया 4 महीने, ना हारी देखी, ना दुखारी देखी, ना परिवार देखा, ना बच्चों को देखा, ना सामाजिक सरोकार देखे। किस लिए? इस आलू में। तो फिर लुटेरों को मुनाफा क्यों सौंपा जाए? हम साफ कहते हैं, अगर कोई किसान अपने आलू बेचना चाहता है तो वो बेचे, उसे कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन अन्य किसानों का ठेकेदार ना बने। तुझे बेचना है तो बेच, तुझे कौन रोक रहा है? लेकिन उनको डराकर, भ्रम फैलाकर, दबाव बनाकर सस्ती खरीद या सस्ती दरों पर बिकवाने की इजाजत तुम जैसे लोगों को नहीं दी जाएगी, क्योंकि तुम कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के दलाल हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनका माल तो अच्छे भावों पर बिके और बाकी किसानों का आलू 200 रुपए में निकल जाए। यही बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली को खाने वाले की मानसिकता है। और जब खुद सही समय पर फैसला नहीं ले पाते यही लोग जो हैं, तो अपनी नाकामी का ठिकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। हम इन्हीं चालों को उजागर जो है करते रहते हैं, जिससे ये बौखलाते हैं, क्योंकि किसान जागेगा तभी तो उसका शोषण रुकेगा। किसान साथियों, ये समय डरने का नहीं है, ये समय समझने, जुड़ने और सही फैसले लेने का है, जिससे आप लोगों को आलू के सही रेट मिल सकें। अप्रैल मई से शुरू हो रहा है यह निर्यात सिर्फ आलू का व्यापार नहीं होगा, यह आप उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सम्मान की नई कहानी, नई इबारत लिखेगा। तो आप जुड़े रहिए सोनू चौधरी के साथ, क्योंकि यहां डर नहीं फैलाया जाता, यहां वो सच दिखाया जाता है, वो सच बताया जाता है जो आप आलू किसानों से अक्सर लोग छुपाते हैं। यद्यपि इन सभी को पता है कि सोनू चौधरी एकदम सही और जेन्युइन रिपोर्ट देता है, लेकिन उस रिपोर्ट से फायदा ये खुद उठाने का प्रयास करते हैं, किसानों को नहीं उठाने देना चाहते। इसीलिए ये तमाम तरीके के अलग अलग बयानबाजी जो है करते हैं, जैसे आपने फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर को देखा था। तो यानी कि आज अगर निर्यात की खबरें अखबारों के माध्यम से किसानों को पता चल रही हैं, तो अब ये लोग बौखला रहे हैं, बोल रहे हैं अरे आलू तो पिछले सालों में जाता रहा है, इसमें नई बात क्या है? तो जब नई बात नहीं है तो तुम लोगों ने तो बताया भी नहीं किसानों को, अब मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है तो बौखला रहे हो। यानी किसान साथियों, ऐसे फर्जी डिग्रीधारी अपने आकाओं को सस्ती दरों पर आलू खरीदवाने या खुद खरीदने के लिए इस तरीके के हरकतबाजी करते हैं। आप बताइए, बोल रहा था प्रोसेसिंग आलू जाता है, तो बेंचोद को निर्यात के बारे में जानकारी नहीं है, उसका हाइब्रिड आलू से तुलना करने लग गया था। ऐसे धूर्त किस्म के लोग, 62-65 साल की उम्र हो गई लोगों की, अपने इतना आदमी को अपने अंदर से ये चीज अध्ययन करनी चाहिए, विचारनी चाहिए कि हम वीडियो बना रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, उसका कितना असर किसानों को पड़ सकता है और कितना असर जो है व्यापारियों को फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन क्या है कि फायदा खुद को भी तो 10-15 हजार कट्टे खरीदने होंगे या 20,000। फालतू फटुआ बैठा है फर्जी डिग्रीधारी और बता दिया कि ऐसा होगा। और उसकी देखिए ऐसे धूर्त किस्मों की बात, ये देख लिए हाइब्रिड आलू वो सब विदेश भेज रहा है, जाके बाप ने दादे ने भेजे होंगे। तो किसान साथी ऐसे फर्जी डिग्रीधारियों से भी आप सावधान